Welcome to ABC Campus. Our subject is CAF 3 Business Law, chapter number 13 Management, and 7th video on the topic of remuneration of directors and assignment of office by directors from ICAF Study Text 2020. And I'm your facilitator Kashif Adeek. सो ये थर्ड सेक्शन है जी इस चैप्टर का। इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमने कवर करने होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम ये फर्स्ट 2 पॉइंट्स कवर कर रहे हैं और नेक्स्ट 2 वीडियोस के अंदर मज़ीद हम पॉइंट्स कवर करेंगे। सो रिस्ट्रिक्शन ऑन डायरेक्टर्स रेमुनरेशन, तो डायरेक्टर्स को जो है काम करने के पैसे मिलते हैं कंपनी से, और वो किस हिसाब से मिलते हैं उसको देखते हैं। पहले तो 2 किस्म के काम होते हैं डायरेक्टर्स के। एक तो उनका काम होता है मीटिंग्स अटेंड करना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग अटेंड करना, या डायरेक्टर्स की कुछ कमेटीज़ बनी हुई होती हैं उनकी मीटिंग्स अटेंड करना। उसके अलावा अगर वो कंपनी की मैनेजमेंट में कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज परफॉर्म करते हैं तो उसके रेमुनरेशन सेपरेट होगा। अब मीटिंग्स वाला जो मामला है उसको अगर देखें, द रेमुनरेशन टू बी पेड टू एनी डायरेक्टर फॉर अटेंडिंग द मीटिंग्स ऑफ द डायरेक्टर्स यानी बोर्ड मीटिंग और अ कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स shall not exceed the scale approved by the company or the board of directors। अब यहां पर कंपनी से मुराद क्या है? यहां पर कंपनी से मुराद है मेंबर्स इन जनरल मीटिंग। तो अप्रूवल जो हो सकता है स्केल का, स्केल होता है कि एक लिस्ट होती है सीनियरिटी के हिसाब से, बाजुकत एक्सपीरियंस के हिसाब से कि किसको कितने पैसे मिलेंगे। तो लेट्स से कि जी पर मीटिंग जो है वो 10,000 रुपीज़ का रेट है या पर मीटिंग 20,000 रुपीज़ का रेट है, तो वो एक स्केल अप्रूव हुआ हुआ है, उस हिसाब से जो है वो रेमुनरेशन पे किया जाएगा मीटिंग अटेंड करने का। तो अब ये कंपनी के मेंबर्स डिसाइड कर रहे होंगे या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के अंदर ही ये स्केल अप्रूव होगा, ये डिपेंड करता है कि कंपनी के आर्टिकल्स में क्या लिखा। सो एज द केस में बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल्स, तो यहाँ पर सारा जो बेस आ जाएगी वो आर्टिकल्स पर आ जाएगी। अगर आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि ये स्केल अप्रूव करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करेंगे। अगर आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि ये स्केल अप्रूव करेंगे कंपनी के मेंबर्स, तो फिर कंपनी के मेंबर्स करेंगे। अब याद रखें कि कंपनी के मेंबर्स चाहें तो ये पावर डायरेक्टर्स को दे भी सकते हैं और अपने पास भी रख सकते हैं, क्योंकि कंपनी के मेंबर्स के पास ये राइट होता है कि वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की अल्ट्रेशन कर सकते हैं बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। सेम बात आ जाए तो रिमुनरेशन ऑफ डायरेक्टर फॉर परफॉर्मिंग एक्स्ट्रा सर्विसेज। एक्स्ट्रा सर्विसेज का मतलब होता है कि जब वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहे होते हैं और कंपनी को कुछ और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, इंक्लूडिंग द होल्डिंग ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरमैन। अब चेयरमैन का काम क्या होता है? चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में यानी डायरेक्टर्स में से ही एक डायरेक्टर को चेयरमैन बनाया जाता है, जिसका मकसद ये होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग को रेगुलेट करे, उनको कंडक्ट करने में हेल्प करे। मीटिंग के दौरान जो वोट होते हैं, जो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, जो जिस तरह के काम होते हैं कि मीटिंग में बातचीत कैसे की जाएगी, पहले किस मामले पर बहस होगी, फिर किस मामले पर होगी, तो ये सारा कुछ चेयरमैन की जिम्मेदारी होता है कि उसने मैनेज करना होता है। तो चेयरमैन के पैसे भी और इसके अलावा भी जो एक्स्ट्रा सर्विसेज हैं उसके पैसे भी डिटरमिन किए जाएंगे बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और द कंपनी इन जनरल मीटिंग। वंस अगेन कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कंपनी इन जनरल मीटिंग में से डिसाइड किसके हिसाब से होगा? ये डिसाइड होगा आर्टिकल्स के हिसाब से। तो आर्टिकल्स में लिखा होगा कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसका स्केल बताना है तो फिर वो डिटरमिन करेंगे, और अगर आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि कंपनी इन जनरल मीटिंग डिसाइड करेगी तो फिर कंपनी इन जनरल मीटिंग ही डिसाइड करेगी। सो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है जी। एक्सप्लेन वेदर और नॉट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017। Directors' remuneration for performance of extra services, including the holding of office of a chairman or attending the board meeting, is decided by the chief executive। तो चीफ एग्जेक्टिव ने नहीं डिसाइड करना होता है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड करना होता है, ये कंपनी इन जनरल मीटिंग ने डिसाइड करना होता है, और ये डिपेंड कर रहा होता है कि कंपनी के आर्टिकल्स में क्या लिखा हुआ है। ये जी एक पास्ट एग्जाम है। Discuss the provision relating to payment of remuneration to any of the director for attending the board meetings and performing extra services। तो यहाँ पर कोई सिनेरियो तो नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने जो रिमुनरेशन है फॉर मीटिंग और जो रिमुनरेशन है फॉर एक्स्ट्रा सर्विसेज उसको के जो पॉइंट्स हैं उनको रिप्रोड्यूस कर देना है बुक से। प्रोहिबिशन ऑन असाइनमेंट ऑफ ऑफिस बाय डायरेक्टर्स, जब हमने अपनी एक वीडियो में ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर्स को डिस्कस किया था तो उसमें ये पॉइंट डिस्कस हुआ था कि एक डायरेक्टर अपने ऑफिस को असाइन नहीं कर सकता।
और अगर करेगा भी तो वो वाइड होगा। सेम बात यहाँ पर दोबारा है, अ डायरेक्टर ऑफ एनी कंपनी शैल नॉट असाइन हिज ऑफिस टू एनी अदर पर्सन एंड सच अपॉइंटमेंट शैल बी वॉइड एब इनिशियो। तो इस तरह का अगर कोई एग्रीमेंट भी किया जाता है तो वो वाइड होगा। अलबत्ता एक सिचुएशन अलाउड है विच इज़ अपॉइंटमेंट ऑफ अल्टरनेट डायरेक्टर। इसकी कुछ खास सिचुएशंस हैं। द अपॉइंटमेंट बाय अ डायरेक्टर ऑफ एन अल्टरनेट और सब्सटीट्यूट डायरेक्टर टू एक्ट फॉर हिम ड्यूरिंग हिज एब्सेंस फ्रॉम पाकिस्तान। अगर एक डायरेक्टर ने पाकिस्तान से बाहर जाना हो फॉर एटलीस्ट 90 डेज, तो और वो अपनी जगह पर एक अल्टरनेट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट करवा देता है बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड अप्रूव करता है उसको, विल नॉट बी डीम टू बी एन असाइनमेंट ऑफ ऑफिस, तो वो असाइनमेंट ऑफ ऑफिस नहीं समझी जाएगी, यानी वो अलाउड होगी। द अल्टरनेट डायरेक्टर सो अपॉइंटेड वकेट्स ऑफिस व्हेन द डायरेक्टर अपॉइंटिंग हिम रिटर्न्स टू पाकिस्तान। तो जैसे ही ओरिजिनल डायरेक्टर जो है वो पाकिस्तान में वापस आएगा, तो जो अल्टरनेट डायरेक्टर होगा उसका जो पावर्स हैं, उसकी जो अथॉरिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, उसका ऑफिस वकेट हो जाएगा। इस पर भी हम कुछ अब एग्जांपल्स देखते हैं दोनों पॉइंट्स पर। Explain whether or not the following statement is in accordance with the provision of Companies Act. A director of a listed company cannot assign his office to another person under any circumstances. Listed company हो या कोई और कंपनी हो, दोनों सूरतों में असाइन नहीं हो सकता, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो एंड एनी सच अपॉइंटमेंट शैल बी वाइड एब एनी शो, तो स्टेटमेंट इज इन अकॉर्डेंस विद द कंपनीज एक्ट। Example 35, in the light of provision of the Companies Act 2017, advise the directors of KM Limited on the matter of assignment of director's office, where Faisal, one of the directors, wishes to assign his office to Saeed as Faisal is going abroad for personal work. तो इसमें पहली बात तो ये कि असाइनमेंट ऑफ ऑफिस तो प्रोहिबिटेड है और वाइड एब इनिशियो है, लेकिन डायरेक्टर्स के पास एक ऑप्शन है कि वो अल्टरनेट और सब्सटीट्यूट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं विद द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड, अगर फैसल अब्रॉड जा रहा है फॉर पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 90 डेज। अब तो तब सईद को जो है वो अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन सईद शैल वकेट द ऑफिस व्हेन फैसल रिटर्न्स टू ऑफिस। तो सईद की जो अपॉइंटमेंट होगी वो कोई परमानेंट नेचर की नहीं होगी, फैसल के पाकिस्तान आते ही सईद की जो अपॉइंटमेंट है वो एज एन अल्टरनेट डायरेक्टर वो ख़त्म हो जाएगी। Example 36, Mr. Hamid, who is a director in ABC Limited, a listed company, is planning to move to Europe for 1 year to set up his own business. In the light of Companies Act, you are required to respond to his request for advice as regard his responsibilities under the Companies Act in respect of. तो पहला पॉइंट है अटेंडिंग द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। जो एनुअल जनरल मीटिंग है ये मेंबर्स की होती है, डायरेक्टर्स भी ये मीटिंग अटेंड करते हैं, लेकिन डायरेक्टर्स के लिए मीटिंग अटेंड करना जो है वो कंपलसरी नहीं होता, तो वो अगर अटेंड नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नो इश्यूज़। दूसरा, अटेंडिंग द बोर्ड मीटिंग ऑफ द कंपनी। अच्छा, बोर्ड मीटिंग जो है उसमें 3 कंसेक्टिव मीटिंग से अगर लीव हो जाए तो फिर ऑफिस वकेट हो जाता है। हाँ, अगर लीव ऑफ ऑफिस मिल जाए, लीव ऑफ एब्सेंस मिल जाए तो फिर कोई इशू नहीं होगा। तो ये एक रेलिवेंट इशू है। थर्ड है कंडीशन अंडर विच ही मे बी अलाउड टू असाइन हिज ऑफिस टू एन अदर पर्सन। तो असाइनमेंट तो प्रोहिबिटेड है, लेकिन अल्टरनेट डायरेक्टर वाला हम लिख सकते हैं कि बिकॉज ही इज़ गोइंग फॉर 1 ईयर, तो 90 डेज से तो ज़्यादा का टाइम है, तो ऐसे में अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव कर दें तो ही में अपॉइंट एन अल्टरनेट डायरेक्टर इन हिज प्लेस, जो कि फिर उसकी जगह पर सारे काम वो कर लेगा एंड हिज ऑफिस वुड बी वोकेटेड व्हेन मिस्टर हमीद वुड रिटर्न टू पाकिस्तान। तो इसका आंसर देखते हैं। डायरेक्टर अटेंडेंस एट एनुअल जनरल मीटिंग, इट इज़ नॉट मैंडेटरी, रिक्वायर्ड नहीं है फॉर अ डायरेक्टर टू अटेंड द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी एंड देयर आर नो कंसिक्वेंसेज ऑफ नॉट अटेंडिंग इट। सेकेंड है डायरेक्ट अटेंडेंस बोर्ड मीटिंग, इफ मिस्टर हमीद डज नॉट अटेंड विदाउट लीव ऑफ एब्सेंस फ्रॉम डायरेक्टर 3 कंसेक्टिव बोर्ड मीटिंग ही शैल इप्सो फैक्टो बाय द फैक्ट इटसेल्फ सीज टू होल्ड ऑफिस। फिर तो उनकी डायरेक्टरशिप ही खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर लीव ऑफ एब्सेंस मिल जाए तो फिर ये डायरेक्टरशिप भी खत्म नहीं होगी। तीसरा पॉइंट है कि रिस्ट्रिक्शन ऑन असाइनमेंट ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर, तो असाइन तो नहीं कर सकते, लेकिन अल्टरनेट और सब्सटीट्यूट डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं विद द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड।
एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल 37। रैपिड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी, एडवाइज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ आरसीएल ऑन द फॉलोइंग मैटर्स इन द लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2017। पहला मैटर, a request has been made by an independent director for increase in remuneration of director from rupees 25,000 to rupees 40,000 for attending the board and subcommittee meeting and performing extra services। तो रेमुनेशन पे पॉइंट ये है कि ये जो रिक्वेस्ट की गई है तो ये रेमुनेशन बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये जो या तो डायरेक्टर्स बढ़ाएंगे या जनरल मीटिंग में बढ़ाया जाएगा, जो भी कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा होगा उसके मुताबिक। तो जो भी स्केल अप्रूव किया गया होगा मीटिंग के लिए उससे ज़्यादा रेट नहीं बढ़ाया जा सकता, और जो भी एक्स्ट्रा सर्विसेज के लिए होगा वो भी जो बोर्ड या कंपनी जनरल मीटिंग डिसाइड करेगी। तो पहले अगर हम एक्स्ट्रा सर्विसेज को देखें तो ये डिटरमिन किया जाता है बाय डायरेक्टर्स और मेंबर्स इन जनरल मीटिंग अकॉर्डिंग टू आर्टिकल। इसी तरह जो रिमेशन होता है मीटिंग्स को अटेंड करने का, वो भी स्केल होता है अप्रूव्ड बाय द कंपनी और डायरेक्टर एज पर आर्टिकल ऑफ द कंपनी। तो ये पहला वाला जो पॉइंट है इसका आंसर तो हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है रिमरेशन वाले पॉइंट से आ गया। दूसरा है दाऊद हुज डायरेक्टर वांट्स टू अपॉइंट हिज ब्रदर इन हिज प्लेस एज इज गोइंग अब्रॉड। तो इसमें अल्टरनेट डायरेक्टर वाली बातों को हम डिस्कस करते हैं। तीसरा पॉइंट है असद इज़ अ डायरेक्टर बट इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द कंपनी। तो बेसिक रूल तो ये होता है कि डायरेक्टर वही शख्स बन सकता है जो मेंबर भी हो, लेकिन 4 एक्सेप्शंस हैं जिनमें एक नॉन मेंबर भी डायरेक्टर बन सकता है। तो वो 4 एक्सेप्शंस यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, जो कि हैं कि अगर वो गवर्नमेंट या बॉडी कॉरपोरेट को रिप्रेजेंट करता हो, या क्रेडिटर के साथ कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट की वजह से अपॉइंट किया गया हो नॉमिनेटेड जो डायरेक्टर होता है, या चीफ एग्जेक्टिव हो, या होल टाइम एम्प्लॉई हो। तो ए पार्ट का सोल्यूशन यहाँ पर हमारे सामने है। बी और सी पार्ट का सोल्यूशन देखते हैं। तो बी पार्ट में ये देखें अल्टरनेट डायरेक्टर की हम बात करेंगे। तो दाऊद के भाई को अल्टरनेट डायरेक्टर बनाया जा सकता है। तो ये 3 मंथ्स लिखा भाई, बेहतर होगा कि अगर हम लॉ के हिसाब से 90 डेज़ यहाँ पे मेंशन करें। द एब्सेंस ऑफ दाऊद शुड बी फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 90 डेज। द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अप्रूव द ग्रांट ऑफ लीव टू दाऊद एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ अल्टरनेट डायरेक्टर। तो यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल भी ज़रूरी है। और दाऊद ब्रदर मस्ट बी मेंबर ऑफ आरसीएल, क्योंकि वो क्राइटेरिया होता है डायरेक्टर बनने के लिए, और इनएलिजिबल ना हो टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ आरसीएल इन एनी अदर मैनर। अगर उसकी एलिजिबिलिटी है तो ही कैन बिकम एन अल्टरनेट डायरेक्टर। याद रखें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो नॉर्मल डायरेक्टर के लिए भी है, वो किसी भी डायरेक्टर के लिए। फिर पार्ट सी था कि जी एक क्या ऐसा पर हो सकता है कि एक शख्स डायरेक्टर हो लेकिन मेंबर ना हो। तो ये इसकी एक्सेप्शन है कि मेंबर नॉन मेंबर जिन सिचुएशन में डायरेक्टर बन सकता है जहाँ पे वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता हो, फुल टाइम डायरेक्टर हो, चीफ एग्जेक्टिव हो, या क्रेडिटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हो, नॉमिनेटेड बाय क्रेडिटर्स हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।